हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फेस योगा। लास्ट तक बने रहिएगा। आप मेरा फेस देख सकते हैं अभी कैसा है और आप लास्ट में देखिएगा फेस कैसा रहेगा। मेरे वेट के हिसाब से मेरे फेस पे बिल्कुल भी फैट नहीं है। आप फेस योगा करने के लिए ऑयल ले सकते हैं जो आप फेस में लगा सकें, या कोई ऑयल बेस्ड सीरम ले सकते हैं, या फिर आप घी ले सकते हैं। घी को सबसे पहले हाथ पे लेना है, अपने पाम पे, और उस पर रब करना है जैसा मैंने भी पहले किया। उसको तब तक रब करो जब तक कि वो गर्म ना लगने लग जाए। उसके बाद अपने फेस पे लगाओ, प्रॉपर पूरे फेस पे बढ़िया से लगाना है, क्योंकि जब फेस योगा किया जाता है तो उसमें हमें ग्रीस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो आपके फेस पे आपका जो हैंड है वो कभी भी स्लिप नहीं करेगा, और जब स्लिप नहीं करेगा तो आप कभी भी कर नहीं पाओगे। आपका फेस ख़राब हो जाएगा, स्किन डेड हो जाएगी, स्किन में रेडनेस आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अगर आप फेस योगा करें, ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी गर्दन और आपको अपना शोल्डर, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करा है और आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा कि कितना चेंज आता है फेस योगा करने से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आप सब मिल के एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवा दीजिए, प्लीज़ करवा दीजिएगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फेस योगा करते हैं और फेस योगा करने का बेनिफिट? इस एक्सरसाइज से हमारी जो जॉ लाइन होती है वो बिल्कुल शार्प एंड क्लियर हो जाती है। तो आपको ये 10 टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद आपको अपनी गर्दन को ऐसे पकड़ना है, सर को ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा खिंचाव आए। उसके बाद जैसे आप स्माइल करते हैं ना, एक बनावटी स्माइल ऐसे करके, वो चीज़ आपको सर को इस पोर्शन में करके करना होता है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी गर्दन होती है, यहाँ पे जो फैट होता है वो प्रॉपरली रिमूव होने लगता है धीरे धीरे। फिर टैप 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 करना है, इसलिए ताकि जो आपका फेस है, आपके फेस पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ी से हो सके। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, फिर पानी वगैरह तो हम पीते ही हैं। अगर आपको अपने फेस पे हाइड्रेशन चाहिए तो आपको पानी पीना पड़ेगा। आप एटलीस्ट 3 लीटर पानी पीजिए। आइज़ जो होती हैं वो हमारी सबसे सॉफ्टेस्ट एरिया है, पूरे बदन की सबसे सॉफ्टेस्ट एरिया है। तो आइज़ का अपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं फेस में जिन्हें अगर आप पुश करते हो, प्रेशर देते हो, तो आपके फेस पे जो ग्लो है वो बढ़िया से आने लगेगा। फेस स्लैपिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी मसल्स होती हैं, चिक मसल्स होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, उनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है और वो बहुत अच्छा ग्लो हमारे फेस पे देती हैं। एक हिसाब से कह लो कि कोई चीज़ बहुत टाइम से बंद है, उसको ओपन करने का काम ये स्लैप करता है। अगर हमें ज़ोर से कोई थप्पड़ मारे तो हमारे फेस का मसल फट भी सकता है, बट हमें बहुत स्लोली थप्पड़ मारना होता है अपने फेस पे, जैसे बहुत प्यार से। तो वही मैं कर रही थी। उसके बाद अपने लिप पे 2 फिंगर रखनी है, लिप पे हल्का प्रेशर देना है, गालों में अपनी हवा भरनी है। इस तरीके से आपको ये भी एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारा जो फेस है वो ग्लोई। ये फेस अपलिफ्ट करने की एक्सरसाइजें हैं, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इससे जो आपका फेस होता है उस पर जो रिंकल्स आते हैं, हमारी स्किन लटक जाती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी उम्र से ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। मैंने 10 टाइम किया है और अभी जैसे एक्सरसाइज मैं ख़त्म करूँगी, आप डिफरेंस देखना कि कितना बढ़िया डिफरेंस आया है। हमारे फेस में इतनी सारी मसल्स होती हैं, अगर हम उन मसल्स को उनकी डायरेक्शन में, उनकी ही डायरेक्शन में हम मसाज दें अपने फेस को, तो जो हमारा फेस है वो कभी बूढ़ा होगा ही नहीं। ना कभी रिंकल्स आएंगे, ना पिंपल्स आएंगे, ना एक्ने आएंगे, ना ही आपके स्किन का ग्लो जाएगा। और हाँ,
ये एक्सरसाइज करने से हमारी जो जॉ लाइन है वो भी साफ होती है और जो हमारे फेस का शेप है वो और बेहतर हो जाता है, बिल्कुल निखर के दिखता है। आप सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे, उनका जो फेस होता है वो बिल्कुल एकदम बॉडी से अलग दिखता है। ऐसा लगता है उनकी नाक अलग है, होंठ अलग है, आँख अलग है, जॉ लाइन अलग है, प्रॉपर। ये सेकंड साइड मैं कर रही हूँ, आप उस साइड देख सकते हो कि बिल्कुल भी जो पफिनेस थी वो चिक की हट चुकी है। अभी जो दूसरी साइड चिक है मेरा, उस पर थोड़ी पफिनेस है, बट धीरे 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 ये भी रिमूव हो जाएगी लास्ट तक। और हाँ, अगर आप डेली एक्सरसाइज या डेली फेस योगा नहीं कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट वीक में 3 डेज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैं अपने चिन को थोड़ा सा शेप में लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये प्रेशर पॉइंट होता है, हमें ये प्रेशर पॉइंट को हमेशा प्रेस करते रहना चाहिए जब भी हम योगा करें। यहाँ पे एक मसल्स होती है, आपको पता है जब ये मसल्स लूज हो जाती है अपनी जगह से तो जो हमारी नाक है उसकी जो अगला पोर्शन होता है वो लटक जाता है। कहते हैं नाक बड़ी हो गई, तो नाक बड़ी होने का यही रीज़न है कि जो यहाँ मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं या वो इस डायरेक्शन में होती हैं कि वो थोड़ा नीचे आ जाती है। तो आप इसको प्रॉपर फिक्स कर सकते हैं। ये प्रेशर पॉइंट है जो कंसंट्रेशन पावर पर भी काम करता है। एंड यहाँ पे हमारे रिलैक्स भी हमें करता है। ये जो है एक्सरसाइज इसलिए करनी है आपको ताकि ये जो स्माइल लाइन है इसको रिमूव कर सको आप। स्माइल लाइन आपके चिक से स्माइल लाइन जो है और नोज़ ये डिवाइड कर देता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी जो स्माइल लाइन है वो रिमूव हो जाए, वो ना दिखे, तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बहुत ही ये इफ़ेक्टिव है, ये नोज़ के लिए है। इफ़ आपको लगता है कि आपकी नोज़ जो है वो बड़ी हो रही है या फिर आपकी नोज़ का जो शेप है वो गड़बड़ हो रहा है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। बट अगर आप फेस योगा करते हो तो ये तो मस्ट होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, जो कि मैं कर रही हूँ। बट फेस योगा करके मुझे एक चीज़ समझ आई है कि जो फेस का शेप होता है, जो फेस पे ग्लो आता है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा आता है, स्टे भी करता है। ये हमारा फॉरहेड है, आप देखोगे बहुत सारे लोग ना फॉरहेड को डाउन साइड में लेके आते हैं, बट हमारे जो फॉरहेड की मसल होती है, जो ऑर्गेनाइज है, वो हल्का सा टिल्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसी तरीके से हमें अपने फॉरहेड की मसाज करनी चाहिए। और आपके जो ये साइड में टेम्पल है ना, इनको भी बढ़िया से, जितना बढ़िया मसाज होगी उतना आराम मिलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो टेम्पल पे जब आप ऐसे सर्कल करोगे ना, बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा। लिप है, लिप की एक्सरसाइज ऐसे होती है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजें हैं बट मैंने वो करी नहीं है। मैं किसी और दिन किसी वीडियो में और एक्सरसाइजेस करके आपको दिखाऊंगी भी और मैं बताऊंगी भी कि कैसे और सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी आईज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके फेस पे ग्लो है और आपकी आँखों पे डार्क सर्कल हो रखा है, आँखों में पफीनेस आ रखी है, तो फिर समझ लो ना कि पूरे फेस का जो एक ब्यूटी होता है वो प्रॉपर से ख़राब हो जाता है। आप डिफरेंस देखना कि जब मैं एक आई का मेकअप कंप्लीट करके डन करूँगी तो कितना डिफरेंस आता है योगा करने से, फेस के साथ फेस को मसाज देने से। इस तरीके से आपको इसी डायरेक्शन में करना है, बिकॉज जो हमारी आईज़ हैं, इनकी जो मसल्स हैं वो इसी डायरेक्शन में होती हैं, तो हमें इसी तरीके से ही करना होता है। अगर आप भी करना चाहते हो तो मेरे साथ डेली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इस तरीके से एक बहुत प्यारा सा ट्रीट दे सकते हो। इससे क्या होता है, हमारी जो एब्रोज होती है ना ये ऊपर जाती हैं, जो हमारी आंखें लटक जाती हैं, आप देखो एज के साथ लोगों की आंखें लटकने लगती हैं, तो ये एक्सरसाइज, ये मसाज उसी के लिए है। तो आपको ये करना चाहिए, मैं तो कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर सकते हो। लास्ट में इसका रिज़ल्ट देखना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये 2 फिंगर लो, दोनों साइड से निकालो, ऊपर ले जाओ, 2 फिंगर लो, दोनों साइड से निकालो, ऊपर ले जाओ, इस तरीके से आप 10 टाइम। उसके बाद अदर साइड भी सेम तरीके से आपको करना होता है।